हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द चविका। केम जो था कैसे आप लोग। तो आई नो आप लोग यहाँ पे थंबनेल और टाइटल देख के आए हो कि स्टोरी टाइम है। आज मैं अपनी लाइफ की न्यू चैप्टर मतलब एंगेज लाइफ के 11 मंथ्स के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये बेसिकली एक पार्ट, दो पार्ट और थ्री पार्ट्स में आएगा। तो और ज़्यादा पार्ट्स होंगे तो और ज़्यादा पार्ट्स में भी आएगा, लेकिन फिलहाल तो आप 3 ही पकड़ के चलो। तो आज पहला पार्ट है, फर्स्ट डे है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपनी लाइफ की इस जर्नी को आपके साथ शेयर करने के लिए। आगे मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बना लिया था, लेकिन पहले मेरे मामा आ गए और अब ब्रूनो ने परेशान कर दिया, इसलिए मैं वापस से अपनी पूरी ताकत जोश सब लगा के नया वीडियो बनाने वाली हूँ। अभी वापस से बना रही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी कंकु पगला का वीडियो पहले देख लीजिए, जो बिना साउंड के आएगा। अगर आपको साउंड के साथ दिखना है, साउंड के साथ दिखना है। अगर आपको देख लिया है तो ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। अगर नहीं देखा है और साउंड के साथ दिखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए, आपको साउंड के साथ रील देखने को मिलेगी। तो चलिए आप फटाफट से देख के आए, मिलती हूँ मैं आपको ब्रेक के बाद। आ गए आप लोग वीडियो देख करके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी। मेरी जर्नी बेसिकली 2 डेट्स हुई थी। एक थी 8 जून 2024 जब मेरी बात फिक्स हुई थी, और एक थी जब मेरा रोका फिक्स हुआ था 22 जुलाई 2024। अब 1 जून को हम लोग की सिर्फ बातें हो रही थी, मतलब मेरी नहीं, मेरी मम्मी पापा की और उनके मम्मी पापा की बातें हो रही थी। और सेकेंड डे को मतलब फिक्स हो गया था कि कब हमें मिलना है। 6 जून को हम मिलने वाले थे, उनके घर पे जाने वाले थे अहमदाबाद। और सुबह सुबह हम लोग रेडी हो करके निकल गए थे। उसका मैंने वीडियो लिया है, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि क्या एटमोसफियर था उसका। अहमदाबाद जाने वाला हम लोग को 4 बजे निकल गए थे हम लोग, और 5 बजे हम हाईवे पर था। क्या लुक आ रहा था भाई साहब, वेदर क्या हो रहा था। अगर वीडियो होगा तो ज़रूर से लगाऊंगी, अगर नहीं होगा तो सॉरी, माफ़ कर देना। दूसरी बार से याद रखूंगी, ऐसी कुछ भी चीज़ें हो तो छोटे छोटे क्लिप भी रख के ले के रखूँगी, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और आई नो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं 11 महीने तक अपनी स्टोरी टाइम क्यों नहीं लाई, या फिर मेरा एक्सपीरियंस क्यों नहीं शेयर किया। तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, जिसकी आधी चीज़ें तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, आधी चीज़ें बता दूंगी क्या चल रहा था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली लाइफ निकली मेरी एंगेज लाइफ। मेरी कोई भी चीज़ हो और वो सीधी सीधी हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान मुझे इतना प्यार करते हैं ना, भगवान मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि क्या बताओ। मेरी कोई भी चीज़ ना वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं होने देते। तो चलो हटाओ, भगवान से क्या ही शिकायत करना यार। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। 6 जून को हम लोग अहमदाबाद पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पे बैठे, और मेरी 2-2 मिनट में नज़र गेट की तरफ जा रही थी। कैसा सीन था पता है? विवाह मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, कमेंट में ज़रूर बताना किस किस ने देखी है। विवाह मूवी में जैसे शाहिद कपूर ने अमृता राव को देखने, उनकी एक झलक के लिए जैसा वेट किया था ना, वैसा वेट मैं कर रही थी आधे घंटे से। 30 मिनट में 3 टाइम में दरवाजे पर देख रही हूँ कि आए नहीं आए, वापस इधर घूम गई, आए नहीं आए, बस वापस इधर घूम गई। ऐसा 3 बार मैंने किया, और 4th टाइम में फाइनली वो आए। लेकिन मैंने एक टाइम उनको देखा, ऐसे देखा, फिर ऐसे फेस घुमा लिया। क्यों? क्योंकि मैं शर्मा गई थी, नर्वस हो गई थी, एक्साइटेड हो गई थी कि कैसे बातचीत करूँगी, कैसे क्वेश्चंस पूछूंगी। अभी भी जैसे अभी भी जैसे नर्वस हो रही हूँ मैं बात शेयर करते करते। पर चलो फिर हम लोग बैठे, तो मेरी सासू माँ ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने कहा कि जाओ आप दोनों अंदर जाके बात कर लो। हमें रूम में भेजा गया, जैसे फिल्मों में एग्जैक्ट होता है कि जाओ बेटी अपना घर दिखा लो, वैसे ही उनको बोला गया कि जाओ अंदर जाके बात कर लो। वो तो भाई चले दिए गए, चलो कोई बात नहीं, हम बात कर ही लेते, क्या हो जाएगा। सॉरी यार, ट्राईपोर्ट की वजह से। जैसे आप लोगों के व्यूज़ आएंगे, अच्छे अच्छे लाइक्स आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, और मुझे देखेगा कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हो, मैं नई चीज़ें लानी स्टार्ट कर दूंगी। तब तक के लिए इसे टूटे फूटे ट्राईपोर्ट से चला लो यार। वैसे तो मुझे ही चलाना है, आप सब देख लो। इतनी चपट चपट मैं आज तक ज़िंदगी में नहीं की। ये नए चेंजेस के बाद ही ऐसा हुआ है मेरे साथ। टेंशन आप लोगों के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस किए मैंने, सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए जो कि मैं रट के गई थी यहाँ से कि मुझे क्या पूछना है। वैसे तो मैं 5 क्वेश्चंस रट के गई थी इतनी डेडिकेशन के साथ। अगर मैंने पढ़ाई की होती ना तो आज एस्ट्रोनॉट होती, या फिर कुछ अच्छी बड़ी पोस्ट होती। लेकिन क्या उस टाइम ना थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा था, छोड़ा हटाओ। क्या बकवास कर रही हूँ ना मैं। तो हाँ,
हम लोग अंदर पूछे, मतलब क्वेश्चन आंसर्स मैंने उनसे पूछे और उन्होंने सारे आंसर्स के जवाब दिए। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन से क्वेश्चंस पूछे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू सारे क्वेश्चंस बदलूंगी, क्योंकि मैंने 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं, तो आपको मैं बता सकती हूँ मैंने कौन से क्वेश्चंस पूछे 15 सेकेंड में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपको। फिर हम लोग बाहर आए, ठीक है, अच्छे से बात की, खाना वाना खाया और फिर हम जाने ही वाले थे कि रुतिका जो कि बाहर गई। और मेरा नसीब भगवान ने खुद अपने हाथों से लिखा है, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँ और मेरे साथ कुछ कांड ना हो या फिर हमारी फैमिली के साथ ऐसा कुछ कांड ना हो, वो हो नहीं सकता। मेरी लाइफ इतनी ईजी हो रही है तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये मेरी लाइफ है। बाहर रुतिका गई और एक फीमेल डॉग ने रुतिका को पैर पे बाइट कर लिया। अब वो स्ट्रीट डॉग थी, हमें डर था कि कहीं उसको ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हड़काया मतलब जो भी डॉग्स की जो बीमारी होती है वो ना हो जाए, फिर मेरी बहन डॉग बन जाती, इतनी टेंशन हो जा गई थी। बट हम लोग उनके रुतिका को हॉस्पिटल लेके गए, इंजेक्शन लगवाए और अब वो फिलहाल ठीक है, उसको कोई डॉग की बीमारी नहीं हुई है। तो वहाँ से हम निकले, रास्ते में हमारी बहुत सारी बातें हुई, मेरी मम्मी की, पापा की और रुतिका की, कैसा लगा लड़का। मैंने कहा ठीक है, रिस्पेक्ट करता है सबकी, मतलब मेरे को जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही मिला है मुझे अच्छे सा, लेकिन मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ और मुझे एक और बार मिलना है। पापा ने और मम्मी ने ठीक है बोला, ठीक है चलो मिल लेना। फिर घर पे पहुँचे, रात को 9:30-10 बजे पहुँचे वापस से। मम्मी ने बोला ठीक है ना, एक बार मिलना है ना। मैंने बोला हाँ मिलना है। मम्मी ने बोला ठीक है मैं बात कर लेती हूँ, मेरे ससुर से बात, मेरे फादर इन लॉ से बात की मम्मी ने, और हमारा एक और बार मिलना फिक्स हुआ। अभी एक और बार मिलना फिक्स हुआ, मतलब 8 जून, यस 8 जून को वो लोग आए घर पे। वो आए और मेरी सिस्टर इन लॉ आई और उनका छोटा सा बेबी आया। और मम्मी एज़ यूजुअल मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, एक्साइटेड पीपल है। जाके फटाफट से खाना वाना खाया, उनको नाश्ता वास्ता करवाया। ऐसे नहीं कि आके बोले कि जाओ बाहर चले जाओ। मम्मी बोल जाओ बेटा गाड़ी लेके आप बाहर घूम के आ जाओ और जो बात करनी है कर लेना। अब मेरी यहाँ पे हालत टाइट, मैं अंदर रूम में बैठ के बात कर रही थी, जब बाहर सब लोग थे तो मेरी हार्ट बीट तेज होती, धक 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 धक, जैसे नॉर्मल धक 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 वैसे हो गई, धक 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 धक। और अब आप मुझे अकेले उनके साथ भेज रहे हो और मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा डर लग गया। मतलब डर नहीं बोल सकते उसको, नर्वसनेस बोल सकते हैं, काइंड ऑफ डर ही कह लो, क्या फ़र्क पड़ता है, नर्वसनेस अंग्रेजों की बात है, डर लग रहा था। जैसे तैसे करके हम लोग घूमने निकले। अभी हम लोग घूमने निकले और फिर बातचीत वगैरह की, बात सारी ख़त्म हुई और परफेक्ट रिजल्ट आ गया कि हाँ भाई ये लड़का मुझे पसंद है, अब मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी होने वाली है। ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन एक बार यार गम भी था कि अब कितने साल ही मैं इस घर में, मतलब कितने महीने ही मैं रहूँगी इस घर में। ठीक था, न्यू एडवेंचर भी करना चाहिए ना लाइफ में, ज़रूरी है न्यू एडवेंचर भी। तो फिर हम लोग घर पे आए, शाम तक में वो लोग निकल चुके थे। फिर नेक्स्ट डे हाँ फिर बात हुई 8 जून को, मतलब हाँ 8 जून के दिन ही फाइनल हो गया। 9 जून का हमारा बार रख दिया गया, मतलब 8 जून हमारा फिक्स था, 8 जून को ही कंफर्म हो गया था कि हाँ लड़के को पसंद है, लड़की को पसंद है, कंफर्म करते हैं। 9 जून को सुबह सुबह व्हाट्सएप पे सब समाज में जाता है वो पोस्टर बन के नहीं जाता, वैसा पोस्टर बन के चला गया था भाई कि मीट वेट्स प्रिंसी, मतलब वही मीट एंड प्रिंसी आर टुगेदर। और मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी, मुझे पता नहीं है, मेरी सिस्टर ने बनाया था वो फ़ोटो। तो ख़त्म हुआ एंड 22 जुलाई 2024, उससे पहले हम एक बार मिले थे, एक ही बार मिले थे, मूवी डेट थी हमारी, छोटी सी मूवी डेट और डिनर डेट थी। तो मिले हम लोगों ने बातचीत वगैरह की एंड मूवी देखी। फिर मूवी देखी, कैसे हम लोग गए थे मूवी देखने के लिए, मैं तैयार होके नीचे पहुंची, मुझे लगा कि शायद हम ऑटो में बैठ के जाएंगे या कार में बैठ जाएंगे, तो मैंने गाड़ी नहीं ली थी, मैं बाहर चलते चलते चले गए। वो एक्टिवा लेके आए थे। ठीक है यार भाई, कोई अपनी बंदी को पीछे ही बैठा के ले जाएगा ना, अलग तो नहीं ले जाएगा। लेकिन मैं इतनी बुद्धू, मैंने अंदर उनको बैठा, मैंने बोला अंदर जाते हैं, मेरी एक्टिवा लेते हैं, आप अपनी एक्टिवा लो और हम चले जाते हैं। उन्होंने भी बोला यार पहली बार है, नर्वसनेस होगी उसकी, तो ठीक है, मेरे को अंदर बिठा के लेके आए, मैंने अपनी एक्टिवा ली, उन्होंने अपनी एक्टिवा ली। हम यहाँ से मूवी देखने वेसू गए, मतलब मैं रहती हूँ जहाँ से वेसू 50 मिनट्स दूर है, वेसू गए, वेसू से फिर मूवी देखी, दोनों एक्टिवा लेके हम लोग डिनर के लिए गए। मतलब इतनी बड़ी गधी हो कि मैं उनके पीछे भी नहीं बैठ पाई उस दिन, इतनी नर्वसनेस हो गई थी या डर कह लो, जो भी कह रहा हो, अब जो भी कह रहा हो कि मेरे को मंजूर है जो पार्ट। तो वहाँ से हम लोग निकले
खाना वाना खाया होगा, घर आए, नीचे मम्मी लोग मिले मुझे, मम्मी के साथ बात वगैरह की। मेरी सिस्टर इन लॉ भी नीचे आ गई थी और उनका बेबी भी आ गया था, और मेरी और एक सिस्टर इन लॉ भी आई थी। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे। फिर वो लोग बोले कि अभी हम लोग रात को बाहर घूमने जाएंगे तो तुम आओगी? मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे और भी कुछ काम है। मम्मी ने जब कि बोला कि बेटा जाओ, तुम्हारे अभी घूमने के दिन चालू हो गए, लेकिन मैं गधी, मैंने ना बोल दिया। चलो हटाओ, वो होगी कुछ टेंशन वेंशन होगी तो मैंने ना बोल दिया होगा। अभी रात को मेरे को फ़ोन आया और भाई साहब पहला वीडियो कॉल किसी लड़के का मेरे ऊपर आया। मैंने तो बोला मम्मी मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करूँगी। मम्मी ने बोला चुपचाप गधेड़ी से, तू गधेड़ी से चुपचाप बात कर ले। मैंने कहा ठीक है मम्मी, अब आप इतना बोल रहे हो तो बात कर लेती हूँ। फिर हमने बात की, शांति से अकेले में बात की, बहुत मज़ा आया बात करके। रात के 3 बज गए थे बात करते, बस और ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे बात करते करते। मतलब मैं ऐसी बहन थी, मैं अपनी बहन को बोलती थी यार ये लोग ना सगाई के टाइम पे क्या पूरी पूरी रात बात करते हैं, या 1-1 घंटा, रोज़ घंटा 2-2 घंटा बात करते हैं, पता नहीं चलता। मैं तो इतनी बात नहीं करने वाली। और आज की डेट है, 11 महीने कंप्लीट हुए, लेकिन अगर आज भी उनका फ़ोन ना आए ना तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ। बात करनी है मतलब करनी है, कुछ भी बात करो, मतलब बात करो बस मेरे साथ। रात को अगर 1 बजे तक बात ना हो ना तो मेरा दिमाग घूम जाता है। कुछ भी बात करो, देखते रहो, पर बात होनी चाहिए वीडियो कॉल पे। अभी मैं सोचती हूँ कि सच में यार कैसे ही शादी और सगाई के बीच की जो टाइम होती है ना वो बहुत मेमोरेबल होती है। तो ऐसे हम लोग बात करते हैं। चलो हटाओ, अभी नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट डे क्या हुआ मेरे साथ, क्या मतलब 22 जुलाई को मेरी ननंद और मेरी जेठानी, मेरी सिस्टर इन लॉ और जेठानी को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, दोनों आए घर पे। उनके एक बच्चे के साथ आए, उन दोनों तो आए। एंड यहाँ पे मैं वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे मेरा हाथ कुंडी, हमारे में उसको हाथ कुंडी कहते हैं, और उधर गुजराती इसमें बोलते हैं गोड़धाना, और आप लोग बोलते हैं रोका, और शादी भी बोल सकते हो, जैसे कि सगाई फिक्स हो गई हो एक। तो बस ऐसा छोटी सी रस्म थी। उससे 2 दिन पहले मैं ड्रेस के लिए गई थी बाहर। मुझे मतलब अच्छे से दिखना था, भाई मेरी शादी सगाई हो रही है, कुछ तो अच्छा पहनूँ, नया पहनूँ। तो मैं शॉपिंग करने गई थी, 3 से 4 मैंने ड्रेस देख लिए, ट्राई करिए, मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी। देखो ये पहला ड्रेस था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, और ये चौथे में मुझे पसंद आया चौथा। मैंने मम्मी को बोला ये मम्मी देखो ये ड्रेस, मतलब अपने ऊपर ऐसे ही लगा रखा था। मम्मी ने बोला ये बहुत भद्दा लगेगा, बहुत ओल्ड फैशन हो गई है, तुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं आएगा, पहनेगी तो तुझे बहुत गंदा लगेगा, वाहियात लगेगा। मैंने बोला मम्मी लेना है तो ये लेना है, वरना एक भी नहीं लेना। मम्मी ने बोला ठीक है अभी तेरे से कौन जीतेगा, ले ले तू। मैंने ले लिया, स्टिचिंग विचिंग करवाई, शेप दिया उस ड्रेस को, बाई वगैरह रखवाई। एंड ये ड्रेस कुछ ऐसा लग रहा था बनने के बाद, बहुत सुपर लुक आ रहा था। और यही मैंने अपने रोके पे पहना था। जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा था ना, वो मेरे अहमदाबाद जाके कंकु पगला था उस दिन का था, लेकिन ये मैंने अपने रोके मतलब गुड़धाना मतलब हाथ कुड्डी जो मेरे घर पे रस्म थी छोटी सी, उसमें पहना था। ये पहना। और अभी हमारे में कैसी रस्म होती है ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा, पर मैं फिर भी बता देती। गुड़ के 2 बड़े मतलब 1-1 किलो के गुड़ आते हैं, वो रखे, और छोटे छोटे रखे गुड़, और वो सब एक्सचेंज करने होते हैं लड़की वालों को, लड़के वालों के पास से लेना है, अपने पास रखना है, और वापस से लड़की वालों को थोड़ा सा देना है। फिर एक कुंडी थी, मतलब एक मटकी थी जिसमें दही, मीठा दही था, और ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड किए थे। वो मुझे थोड़ा सा चखाया, कैसे मतलब शगुन के तौर पे थोड़ा सा चखाया कि अब हमारा रिश्ता पक्का हो गया है, मतलब ये लर्निंग लाइसेंस हमको मिल गया है। तो लर्निंग लाइसेंस ही कह लो। तो ऐसा हुआ। फिर मेरी सारी बुआएं आई, मासी आई, और मेरी ननंद और जेठानी चले गए थे घर पे, सब हुआ। फिर तो सब बुआओं को खिलाया, और फिर सब लोग मेरे ससुराल, मतलब यहाँ पे तो मेरा ससुराल नहीं है, यहाँ पे मेरे मामा ससुर रहते हैं, तो उनके घर पे रखा था छोटा सा फंक्शन, जिसको हम गीत गाना बोलते हैं। आप लोगों में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ ये सेलिब्रेट करते हैं जैसे गीत गा के। हमारे में उसको गुजराती में बोलते हैं गीत गावानू। हाँ, तो बेसिकली वहाँ पे हम वो सारे लग गए थे। ना मैं गई, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, सिर्फ मेरी बुआएं, मेरी मासी और मेरी 2 बहनें ही जा सकती, ना कि मेरा भाई भी जा हो तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं वो भी क्लिप लगा दूंगी। तो देखो यहाँ पे सब बैठ के कैसे मतलब अच्छे से बैठ रहे हैं, बैठ के गीत गा रहे हैं, ओल्ड टाइम के, मतलब उसको फटाने भी बोलते हैं, आई गेस फटाने ही बोलते हैं। तो ऐसी ही छोटी मोटी रस्म थी, कंप्लीट हुई। फिर सब अपने घर चले गए, एंड शाम को नहीं वापिस सब आए मेरे घर पे, वहाँ से सब लोग आए हमारे घर पे, और साथ में आए मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी जेठानी, और मेरे काका ससुर आए, और मेरे मामा ससुर आए, एक काकी सासू आई और एक मामी सासू आए, ये लोग आए। मेरे 7 काका ससुर, मतलब 6 काका ससुर है, जिसमें से एक नहीं है, मतलब 5 हो गए, और दूसरे नंबर वाले आए थे काका ससुर। तो
अभी आए, सब बैठे, मैंने सबके आशीर्वाद लिए और बस सब बात कर रहे थे कि अब शादी कब फाइनल हो रही है, कब होगी, डेट निकालो भाई, अभी शादी की मुहूर्त निकालो। और मैं अंदर ही इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी, लेकिन चलो ठीक है, फिर खुश तो होना ही था मुझे। फिर हम लोग रात को, मतलब मेरी पैकिंग हो रही है, पैकिंग की भी वीडियो यहाँ पे दिखेगी क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स मेमोरीज के लिए याद रखे हैं। तो पैकिंग वगैरह की, जो भी दर्शिता ही कर रही थी पैकिंग भी, तो पैकिंग की और रात को मैंने रुतिका से मेहंदी लगवा ली थी, तो पैकिंग वगैरह की एंड हम लोग निकल गए अहमदाबाद के लिए। अभी स्टेशन पे मेरे ससुर जी थे, सासू माँ थी, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे जेठानी, 4 लोग थे, मैं थी और दर्शिता थी और उन दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। तो सब बैठे हुए थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे। ट्रेन आई, हमने ट्रेन में बैठा और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई अहमदाबाद के लिए। हम रात को 1 बजे अहमदाबाद पहुँचे, 1-1:30 बजे, हाँ। बैग वैग रखी और फिर हम 4, मतलब मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, मैं, वो मतलब मेरे वुड बी हस्बैंड एंड दर्शिता, हम 4 लोग निकल गए रात को खाने के लिए। अहमदाबाद से अगर हो या अहमदाबाद के बारे में थोड़ा भी बहुत कुछ जानते हो तो आप लोगों को पता होगा, एक स्ट्रीट जो फेमस है पूरे अहमदाबाद में, मानिक चौक। हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने वहाँ के मस्त सैंडविच खाई, जिसकी छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ली है। अगर सैंडविच की नहीं ली है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आधा तो मतलब नया नया था, तो यार थोड़ी शर्म भी आ रही थी ये क्लिप वगैरह लेने में, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था कि मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है बना दूँ, तुम्हारी मर्जी। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मस्त अच्छे से खाया, रात के 2 बजे हम रिटर्न आए। और इस बार फर्स्ट टाइम मैं उनके पीछे बैठी थी, यस उनके पीछे। तो आए और मुझे दर्शिता और मेरी सिस्टर इन लोग को सोना था बाजू वाले घर में, मतलब हमारे पड़ोसी में, उनके घर पे सोना था। तो हम लोग वहाँ पे चले गए सोने के लिए। सुबह दर्शिता, मैंने मतलब मेरी छोटी सी आँख खुली, इतनी सी आँख खुली और मैं देख रही हूँ दर्शिता इधर उधर हो रही है। इसने एक बार मुझे उठा दिया, क्या प्रिंसी दीदी अब आप उठ जाओ, 7:30 हो गए, नहाने जाओ, तैयार होके बैठ जाओ। मैंने बोला ठीक है, और थोड़ा आधा घंटा मैं सोई। 8 बजे मैं उठी, उठ के मैंने नहा धो लिया, फ्रेश हो गई, मेकअप वेकअप, छोटा सा मेकअप कहते, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा मेकअप किया और फ्रेश होकर मैं चली गई बाहर। मतलब मुझे लेने आ गए थे वो कि चलो हम लोग हमारे जैन देरासर दर्शन करके आते हैं। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे जैन देरासर था, 2-4 कदम चलने थे बस। हम लोग जैन देरासर में दर्शन करके वापस आए। अब आए तो आपने जो वो पहला वीडियो देखा था, जो ट्रेलर, अब वो बिहाइंड द सीन्स उसके देखो, मतलब पूरा डेकोरेशन दर्शिता और मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे 2 देवर ने मिलके पूरा डेकोरेशन किया था, मतलब 4 जनों ने मिलके डेकोरेशन किया था। और वो डेकोरेशन देख के भाई क्या अंदर से फीलिंग आई भाई, क्या फीलिंग आई है, क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी अमेजिंग फीलिंग आई थी। उसका वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मेरा प्रवेश हुआ तो हम सब बात ही कर रहे थे, गुजराती में बात ही। अब प्रवेश हुआ, फिर हम लोग हाँ, फिर केक वेक कटिंग की एंड फिर थोड़ी देर के लिए सो गए। अब उठे तब मैंने सुना कुछ कि मेरे एक देवर के साथ छोटा सा प्रैंक हुआ है। वो प्रैंक क्या हुआ है उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर के, तब तक के लिए वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहना। और अगर आपको, मैंने बोला था ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चंस जानना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन थे अपने नॉलेज के लिए, कॉमेडी वे में भी ले सकते हो इसको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मानिक चौक गए हो या उसके बारे में आपने सुना है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलती हूँ कल न्यू व्लॉग लेके, पार्ट 2 लेके इस स्टोरी का। बाय बाय।